असम में कामाख्या माँ होता है ना, होता है कि नहीं होते हैं? कामाख्या माँ में बोली होता है कि नहीं होते हैं? आप लोग देखा है ना, बीजेपी आने का बाद बोली बंद हो गया है क्या? बंद हुआ है क्या? अभी बोली होता है कि नहीं होता है? असम का लोग मांस मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? असम में लोग मांस खाए कि ना खाए? तो ममता जी क्यों बोल रहे हैं बीजेपी आने से मांस मांस बंद हो जाएगा? ये क्यों बोल रहे हैं? बीजेपी आने के बाद असम में कोई मांस खाना बंद किया है क्या? कोई मांस खाना बंद किया है क्या? तो ममता जी क्यों झूठ बोल रहा है कि बीजेपी बंगाल में आने से ममता जी क्या बोल रहे हैं कि मांस मांस बंद हो जाएगा? तो मैं ममता जी को बोलता हूं कि आप असम आइए, आपको बहुत बढ़िया मटन और चिकन खिला दूंगा मैं, है ना? तो असम में 10 साल का बीजेपी का सरकार है। कोई दिन कोई लोग आपको बोला है क्या मांस मांस बंद हो गया है असम में? क्यों बोल रहा है कि इसलिए बीजेपी आने से जरूर पश्चिम बंगाल में गाय मांस बंद हो जाएगा, है ना? तो ममता जी बोल रहा है मांस बंद होगा, मांस बंद होगा, लेकिन मन में अंदर में वो बोल रहा है बीजेपी आने में गो मांस बंद हो जाएगा। गो मांस बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? गो मांस बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बांग्लादेश तक गो मांस का जो तस्करी है ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाई और बहनों, बीजेपी आने से असम और बंगाल में जो गोमांस का व्यवसाय चल रहा है ना, जरूर हमें मिलके इसको बंद करना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? पता नहीं टीएमसी का लोग कौन सा मांस खाते हैं, मेरा तो डाउट है ना? मेरा तो डाउट है। किस लिए हर दिन ये लोग बांग्लादेशी मुसलमान का तरफदारी करते रहते हैं। भाई और बहनों, आप लोग बोलिए, एक आदमी को एक शादी करना चाहिए कि 3 शादी करना चाहिए? एक शादी करना चाहिए कि 3 शादी करना चाहिए? एक शादी करना चाहिए ना? सचमुच आप लोग मानते हैं ना? तो बीजेपी सरकार जब अभी पश्चिम बंगाल में बनेगा और असम में भी हम लोग अभी नया कानून लेके आएगा, इसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक आदमी एक ही शादी कर पाएगा, दूसरा शादी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? इसीलिए ममता जी हम लोग का ऊपर गर्म होते रहते हैं। भाई ये आने से तो गोमांस भी बंद कर देगा, ये आने से भी तो दूसरा शादी करने वाला फैक्ट्री भी बंद कर देगा, इसलिए ये नाराज होते हैं। बाकी क्यों इतना नाराज होते हैं? आप लोग देखिए, मैं असम में बांग्लादेशी मुसलमान आना तो बंद कर दिया हूं, ठीक है? असम में मैं पूरा ताला लगा दिया हूं। अगर एक बांग्लादेशी आते हैं तो मैं लात मार के राधी इसको भेज देता हूं, चलो तुम चले जाओ अपना जगह में। लेकिन मैं क्या करूं, असम का और मैं भगा देता हूं और ममता जी बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में दुल्हन जैसे बुला के लेके आते हैं। हमें जिंदा रहना है कि नहीं है? अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें टीएमसी को पॉलिटिकली मारना पड़ेगा। असम में 10 साल का बीजेपी का सरकार बना, मैंने बांग्लादेशियों को पॉलिटिकली टांग पूरा तोड़ दिया। इस बार मैं बोला हूं असम चुनाव में कि एक बार हमारा और सरकार बन जाए, बांग्लादेशी मुसलमान का हम पूरा उनका जीवन ही तोड़ दूंगा पॉलिटिकली। हम ये बोल के आया हूं। हमने उनको 1.5 लाख एकड़ जमीन से एविक्शन किया। हम बोला नहीं, हमारा जमीन तुम लोग नहीं ले सकता है। हमने उनको जमीन से भगाया। पहले 1-2 बार हल्ला किया था, फिर मैंने थोड़ा ट्रीटमेंट कर दिया, अभी हल्ला करने का भी बंद कर दिया। जब ट्रीटमेंट मिल गया ठीक हो गया। लेकिन
यहाँ में भी बांग्लादेशी मुसलमान को ट्रीटमेंट देने वाला एक सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें एक सरकार हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? अब पहले हम लोगों ने नया स्कीम लाया कि हमारा माँ बहन को चावल तो नरेंद्र मोदी जी फ्री देते ही देते हैं। अभी हमने असम में शुरू किया कि दाल भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है, और साथ साथ में अभी मैं डिक्लेयर करके आया हूं, चुनाव का बाद असम का माता बहनों को मस्टर्ड ऑयल भी फ्री में मिलने का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारा असम कितना बड़ा स्टेट है? छोटे प्रदेश है। बंगाल कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। जो बेटी पढ़ता है, हर बेटी को हम लोग हर महीना 2500 रुपया देता हूं खाली पढ़ने के लिए, और बेटा को हम लोग 2000 रुपया देता हूं। कितना देता हूं? जब कॉलेज में दाखिल होता है बेटा को मिलते हैं 2000 रुपया, बेटी को मिलते हैं 2500 रुपया हर महीना। पश्चिम बंगाल में मिलते हैं क्या? किसी को मिलते हैं क्या? लेकिन यहां कितना मिलना चाहिए था? असम में 2500 होते हैं तो पश्चिम बंगाल में ये 5000 होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? लेकिन गीता में क्या लिखा हुआ है? जब भी अत्याचार होते हैं हिंदू समाज को बचाने के लिए कोई ना कोई कृष्ण का जन्म होता ही है, कोई ना कोई कृष्ण का जन्म होता ही है। और इस बार यही बीजेपी कृष्ण का रूप धर के सुदर्शन चक्र चला के बांग्लादेशी मियां को भगाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है। हुमायूं कबीर बोले हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम आएगा और बोलेगा हम बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं औरंगजेब का मस्जिद बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे ये पश्चिम बंगाल है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर का जमीन है, ये बाबर का जमीन नहीं है, ये तुम्हारा बाप का जमीन नहीं है। জিতার পরে আপনারা সব আসুন আসামে, ভালো করে মাছ মাংসর একটা খানা হবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, সবাইকে না হলে খানাটা এই জায়গায় করুন, আমিও আসবে আপনাদের সঙ্গে খানা খাওয়ার জন্য, ঠিক আছে? মমতাদিকেও ডাকবেন, মমতাদি আছেন, এই মাছ মাংসর খানা চলছে বিজেপির সবাই, ঠিক আছে না? আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তের খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।